आज हम एक बेहद भावनात्मक और क्या कहते हैं शक्तिशाली लेख के कुछ हिस्सों पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है रुको, आपकी स्क्रॉलिंग हमारी जान ले रही है। हाँ, ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा सिर्फ इसी एक लेख पर ही रहेगी, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो अपने आप में बहुत वजन रखती हैं। वाकई ये लेख जो है ना, वो सोशल मीडिया पर जो हम तस्वीरें देखते हैं, चमकदार, अक्सर बहादुर दिखने वाली, हाँ। और जो असल जिंदगी की कठोर सच्चाई है, उसके बीच की खाई को मतलब बहुत बेबाकी से सामने रखता है। कई बार हम ये देखना नहीं चाहते हैं ना। सही कहा। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस लेख में जो एक तरह की एक खामोश चीख छिपी है, उसे सुने, उसे समझें और ये जाने कि लेखक असल में हमसे क्या करने को कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो परत दर परत इसे खोलते हैं। शुरुआत होती है एक सीधी सी मगर थोड़ी चुभने वाली बात से। लेखक कहता है कि आप उनकी तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, शायद एक पल के लिए भावुक भी होते हैं, कमेंट में लिख भी देते हैं कितना बहादुर, हिम्मत रखो। हाँ, ये तो बहुत होता है। और फिर क्या होता है? आप उंगली से स्क्रीन को ऊपर सरका देते हैं, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। और ये ऑनलाइन व्यवहार का एक बहुत ही आम पैटर्न है ना। हम जैसे जानकारी और भावनाओं के एक समुंदर में तैर रहे होते हैं। बिल्कुल। किसी पोस्ट पे रुकते हैं, एक पल का जुड़ाव महसूस करते हैं, सहानुभूति, दुख या शायद तारीफ, और फिर अगली लहर आती है और हमें बहा ले जाती है। लेखक बिल्कुल इसी पैटर्न पर उंगली रख रहा है, मुझे लगता है। और उस स्क्रॉल की दूसरी तरफ क्या चल रहा होता है? लेखक बताता है कि उसकी जिंदगी वो हर गुजरते दिन के साथ जैसे रेत की तरह फिसल रही है। ये कहना कि शरीर हर सुबह थोड़ा और साथ छोड़ देता है, कभी पैर जवाब दे जाते हैं। अरे बाप रे, तो कभी एक पूरी सांस लेना भी जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। ये उस रोज की लड़ाई का जिक्र है जो शायद इंस्टाग्राम फिल्टर के पीछे छिप जाती है। हाँ, और इसमें जो बात दिल को छू जाती है वो ये है कि इस तकलीफ के बावजूद, जैसा लेख में लिखा है, वो मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा की कहानी नहीं है, ये एक गहरे मानसिक और भावनात्मक संघर्ष की भी कहानी है। मतलब जीने की इच्छा को बचाए रखने की, सही, उम्मीद के एक किरण को थामे रखने की जद्दोजहद। वो मुस्कान शायद एक ढाल भी है और एक पुकार भी। एक पुकार, बिल्कुल। इस उम्मीद में कि उनकी आवाज किसी के दिल के दरवाजे पर दस्तक देगी, किसी ऐसे दिल तक पहुंचेगी जो सिर्फ देखेगा नहीं, सुनेगा भी। पर विडंबना ये है, जैसा लेखक कहता है, कि वो दिल एक अंतहीन स्क्रोल में फंसा हुआ है। हाँ, ये लाइन, ये तो पूरी सोशल मीडिया संस्कृति पर ही एक तीखी टिप्पणी है ना? ध्यान का लगातार बिखरना, किसी एक मुद्दे पर गहराई से टिकी न पाना। और ये सिर्फ ध्यान बंटने की बात नहीं है। लेखक इससे आगे बढ़कर स्थिति की भयावहता बयान करता है। हाँ। वो साफ शब्दों में कहता है, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, और वजह ये नहीं कि वो मरना चाहते हैं, वजह है इलाज की कमी, जरूरी सुविधाओं का अभाव, उन तक ध्यान न पहुंचना, और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात, लोगों की चुप्पी। ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ उदासीनता या अनदेखी नहीं है, ये एक तरह की निष्क्रियता है, एक खामोशी है जिसके नतीजे जानलेवा हो रहे हैं। कम से कम लेखक के नजरिए से तो यही लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे शोर तो बहुत है आसपास, पर जो जरूरी आवाजें हैं वो उस शोर में कहीं दब रही हैं। सही कहा। और यहीं पर लेखक सोशल मीडिया पर जो सहानुभूति मिलती है और जो असल मदद होती है, उसके बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। हाँ, वो सीधी बात कहता है। बिल्कुल, वो सीधे तौर पर कहता है, आपका लाइक मुझे ताकत नहीं देगा, आपकी सहानुभूति मेरी दवा का खर्च नहीं देगी। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, पर ये ऑनलाइन समर्थन की जो सीमाएं हैं उस पर एक जमीनी हकीकत बयान करती टिप्पणी है। बहुत खरी बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या हम कभी कभी लाइक या शेयर करके ये मान लेते हैं कि भैया हमने अपना काम कर दिया? शायद। क्या ये हमें एक झूठा संतोष दे देता है कि हमने कुछ किया, जबकि असल जरूरतें दवा, इलाज, देखभाल या शायद पॉलिसी में बदलाव वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लेख सिर्फ समस्या गिनाकर या निराशा जताकर नहीं रुकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निष्क्रियता की आलोचना तो करता है, पर साथ साथ एक रास्ता भी सुझाता है। ये साफ करता है कि क्या चीज काम नहीं करती, जैसे सिर्फ लाइक या सहानुभूति, और क्या चीज शायद कर सकती है। हाँ, यहीं पर बातचीत एक नया मोड़ लेती है। जैसा आपने कहा, लेखक सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या गलत है, बल्कि वो एक ठोस कदम सुझा रहा है।
क्या कदम? वो कहता है आपका एक शेयर, सिर्फ एक शेयर, शायद किसी मंत्री तक पहुंच जाए, अच्छा। किसी डॉक्टर की नजर में आ जाए, किसी पॉलिसी मेकर के कानों तक आवाज पहुंचा दे। मतलब आपका ध्यान, आपकी सक्रियता बदलाव की एक चिंगारी जला सकती है। ये एक महत्वपूर्ण नुक्ता है। ये शेयर करने का जो एक सामान्य सा दिखने वाला ऑनलाइन एक्शन है ना, हाँ, उसे एक संभावित शक्तिशाली हथियार के तौर पर पेश कर रहा है लेखक। इसका मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं है, नहीं, बल्कि जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके पास असल में कुछ बदलने की ताकत या साधन हो सकते हैं। ये निष्क्रिय उपभोग से सक्रिय वितरण की ओर एक कदम बढ़ाने जैसा है। लेकिन क्या ये उम्मीद थोड़ी ज्यादा आशावादी नहीं लगती? मतलब सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स और सूचना के इस अंतहीन बहाव में क्या एक शेयर वाकई इतना असर डाल सकता है? सवाल तो जायज है, और लेखक भी शायद ये नहीं कह रहा कि हर शेयर क्रांति ला देगा, लेकिन वो संभावना की बात कर रहा है। अच्छा, संभावना की। हाँ, वो कह रहा है कि कोशिश ना करने से तो बेहतर है कि कोशिश की जाए। एक शेयर शायद कुछ ना करे, पर 1000 शेयर मिलकर शायद कुछ हलचल पैदा कर दे। ये उस उम्मीद पर आधारित है कि सही जानकारी अगर सही समय पर सही इंसान तक पहुंच जाए तो फर्क पड़ सकता है। ये निष्क्रियता के मुकाबले एक सक्रिय आशा का चुनाव है। और इसी उम्मीद के साथ जुड़ी है एक बहुत ही मार्मिक, मतलब दिल को झकझोर देने वाली चेतावनी। हाँ, वो क्या है? वो क्या? लेखक कहता है एक दिन मेरी आवाज चली जाएगी, हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। उफ। और जब वो दिन आएगा तो दुनिया भर के लाइक या कमेंट मुझे वापस नहीं ला सकेंगे। ये पंक्तियों तो स्थिति की गंभीरता और क्या कहते हैं तात्कालिकता को एकदम सामने ला देती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अपील नहीं है, ये समय के खिलाफ एक दौड़ का एहसास कराती है। ये बताती है कि कार्रवाई का समय बाद में नहीं, अभी है। अभी है, हाँ। क्योंकि बाद में शायद बहुत देर हो जाए। ये उस आवाज की नाजुकता और जीवन की क्षणभंगुरता को रेखांकित करती है, जिसे हम शायद अपने रोजमर्रा के स्क्रोल में भूल जाते हैं। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि स्क्रीन पर दिखती हर कहानी के पीछे एक असली इंसान है, जिसकी सांसें चल रही हैं, जिसकी उम्मीदें बंधी हैं और जिसका समय शायद सीमित है। ये समस्या को अमूर्त से व्यक्तिगत बना देता है, एकदम पर्सनल लेवल पे ले आता है। और यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है, जैसा कि लेखक खुद साफ करता है, कि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ये उन अनगिनत बच्चों, माता पिता, परिवारों की कहानी है जो लेखक के शब्दों में मरते हुए जीना सीख रहे हैं। मरते हुए जीना सीख रहे हैं, बहुत भारी बात है ये। हाँ, ये व्यक्तिगत पीड़ा को एक व्यापक मानवीय संकट से जोड़ता है, एक ऐसी समस्या जिस पर शायद व्यवस्थागत ध्यान देने की जरूरत है। ये विस्तार कहानी के असर को और गहरा कर देता है। ये बताता है कि इस एक आवाज पर ध्यान देना, इसे आगे बढ़ाना, असल में उन कई अनकही आवाजों को भी बल दे सकता है जो इसी तरह के हालात से जूझ रही होंगी। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से सामूहिक जिम्मेदारी का भाव जगाता है कि हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और ये सवाल उठाता है कि क्या समाज के रूप में हमारी कोई भूमिका बनती है जब हमें ऐसी स्थितियों का पता चलता है? क्या हमारी जागरूकता अपने साथ कोई जिम्मेदारी लेकर आती है? लेखक का तो मानना है कि हाँ, आती है। और इसी जिम्मेदारी को निभाने का तरीका लेखक अपने अंतिम सबसे शक्तिशाली संदेश में बताता है। हाँ, वो क्या है? आपका एक ईमानदार शेयर हमारे लिए किसी भी दवा से ज्यादा शक्तिशाली है। ईमानदार शेयर। यहाँ ईमानदार शब्द पर जरा गौर करना चाहिए। ये क्यों इस्तेमाल किया गया होगा? आपका क्या ख्याल है? ईमानदार शेयर, मुझे लगता है ये महज एक बटन क्लिक करने से कहीं ज्यादा गहरी बात की ओर इशारा करता है। अच्छा। शायद इसका मतलब है कि शेयर करते वक्त हम उस संदेश के वजन को समझें, उसके पीछे की पीड़ा को महसूस करें और उसे आगे बढ़ाने का फैसला सोच समझ कर लें, न कि सिर्फ एक रूटीन की तरह। ये सतहीपन के उलट एक उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई का संकेत है, मतलब दिल से शेयर करना। तो ये सिर्फ फॉरवर्ड करना नहीं, बल्कि उस आवाज का एक तरह से वाहक बनना है। हाँ, बिल्कुल। लेखक चाहता है कि लोग सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े हों, उनकी आवाज बने। ये निष्क्रिय दर्शक दीर्घा से उठकर सक्रिय सहयोगी बनने का आह्वान है। उनकी आवाज बनना ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। ये उन लोगों के पक्ष में बोलने का आग्रह है जिनकी अपनी आवाज शायद सत्ता के गलियारों तक या मदद करने में सक्षम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या जिन्हें सुना नहीं जा रहा है। ये शक्तिहीनता के सामने एकजुटता दिखाने जैसा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये लेख हमें सोशल मीडिया के साथ हमारे रिश्ते पर, हमारे ऑनलाइन व्यवहार पर
और वास्तविक दुनिया में जरूरतमंद लोगों के साथ हमारे संबंध पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे हमारी उंगलियों का एक मामूली सा मूवमेंट, 1 सेकंड का स्क्रॉल, किसी और के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। हाँ, और ये निष्क्रिय सहानुभूति, वो पल भर का अफसोस या तारीफ और सार्थक कार्रवाई के बीच के फर्क को बहुत साफ तौर पे उजागर करता है। सही। ये डिजिटल युग में संवेदना व्यक्त करने के जो आसान तरीके हैं ना, उन पर भी एक सवालिया निशान लगाता है। क्या ये आसान तरीके कभी-कभी वास्तविक असर डालने वाले, शायद थोड़े मुश्किल कदमों का विकल्प बन जाते हैं, अनजाने में ही सही? ये हमें याद दिलाता है कि हर प्रोफाइल पिक्चर, हर वीडियो के पीछे एक जटिल कहानी है, एक संघर्ष है जो शायद हमेशा दिखाई नहीं देता। वो मुस्कुराहट जिसके लिए हम बहादुर लिखते हैं, उसके पीछे आंसुओं का समुंदर हो सकता है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े संदर्भ में देखें, तो ये लेख उन अनगिनत आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जो गंभीर या दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं, हाँ, या जो किसी और तरह के संकट में हैं और जिन्हें व्यवस्थागत बदलावों, संसाधनों और सबसे जरूरी ध्यान की तत्काल जरूरत है। सही। ये सिर्फ व्यक्तिगत कहानियों का मामला नहीं है, ये अक्सर हेल्थ केयर, सामाजिक समर्थन और नीति निर्माण में जो व्यापक कमियां हैं, उनकी ओर भी इशारा करता है। हाँ, ये एक व्यक्ति की भावनात्मक अपील से कहीं बढ़कर है। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे हमारी डिजिटल दुनिया और हमारी जो भौतिक दुनिया है, वो कभी-कभी खतरनाक रूप से अलग हो जाती हैं। और यहीं से वो अंतिम विचारणीय प्रश्न उठता है जो शायद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। क्या है वो सवाल? कि ये लेख सोशल मीडिया के साथ हमारे अपने जुड़ाव को किस तरह चुनौती देता है? क्या कभी हमारा ऑनलाइन समर्थन, चाहे वो कितना भी नेक इरादे से किया गया हो, वास्तविक दुनिया में ठोस कार्रवाई करने का एक अनजाने में बना विकल्प बन जाता है? ये गहरा सवाल है। हाँ, और उन मुद्दों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी हमें सच में परवाह है, हम इस ऑनलाइन सहानुभूति